Assalamu alaikum, my dear student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट अभी तक इस चैनल पर न्यू है या अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 के अंदर अगर इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी देख लें, क्योंकि पहले तो हम फॉर्मूलाज देखेंगे ना जो एक्सरसाइज 9.3 में यूज होगा। तो एक्सरसाइज 9.3 के अंदर वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज 9.2 में हमने एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स डिस्कस किया था, यानी कि उनकी रेशियो कैलकुलेट की थी। लेकिन एक्सरसाइज 9.3 के अंदर वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स है, यानी कि हमने टू सिमिलर सॉलिड्स का वॉल्यूम की रेशियो कैलकुलेट करनी है या दो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ में से एक लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूलाज देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर फिगर्स, अगर आप वॉल्यूम की रेशियो कैलकुलेट करोगे दो सिमिलर सॉलिड्स की, वो इक्वल होगी इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग लेंथ के। एरिया में जब हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था तो वो आपके पास था A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर, और वॉल्यूम के अंदर जो फॉर्मूला है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है सबसे पहले। उसके बाद जिस तरह एरिया के अंदर हमने फॉर्मूला देखा था A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर था, और यहाँ पे V1 ओवर V2 इज इक्वल टू K क्यूब है। ये आपने फॉर्मूला माइंड में रखना है। ये दो फॉर्मूला आपने माइंड में रखने, ये एक्सरसाइज में यूज होने हैं। एक्सरसाइज 9.3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो। अब दो स्फीयर के रेडियस की रेशियो में दे दी गई है, यानी कि R1 ओवर R2 हमें दे दिया गया है 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, V1 ओवर V2 आपने कैलकुलेट करना है। तो नाम दे दिया यहाँ पे R1 ओवर R2 हमारे पास है 3/4 और V1 ओवर V2 आपने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला अभी हम देख के आए हैं, वी हैव V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूले में आपके पास L1 ओवर L2 था। ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, ये L1 ओवर L2 भी हो सकता है, ये R1 ओवर R2 भी हो सकता है, ये H1 ओवर H2 भी हो सकता है। तो इस चीज में आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जो जिसके अकॉर्डिंग आपको डेटा दिया गया वो लेंथ आपने ले लेनी है। यहाँ पे चूंकि रेडियस दो दिए गए थे तो हमने L1 ओवर L2 की जगह पे R1 ओवर R2 यूज किया, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। तो यहाँ पे V1 ओवर V2 आपने कैलकुलेट करनी है। रेशियो इज इक्वल टू R1 ओवर R2 3/4 है, उसके ऊपर ये क्यूब आ गया, 3 क्यूब लोगे 27 आ जाएगा, 4 क्यूब लोगे 64 आ जाएगा। V1 और V2 की जो रेशियो आएगी वो 27:64 आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। टू रेगुलर टेट्राहाइड्रन्स हैव वॉल्यूम्स। अब यहाँ पे दो रेगुलर हमें टेट्राहाइड्रन्स गिवन है, उनका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम की रेशियो गिवन है, सॉरी, यानी कि V1 ओवर V2 8:27, 8/27 गिवन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, यानी कि L1 ओवर L2 आपने फिर फाइंड करनी है उनकी साइडों की रेशियो। तो फॉर्मूला सेम ही है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया जो हमें डेटा गिवन था V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 8/27 और L1 ओवर L2 साइडों की रेशियो कैलकुलेट करनी थी। फॉर्मूला सेम, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। V1 ओवर V2 हमारे पास है 8/27 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 आपने कैलकुलेट करना है, ये ऊपर होल क्यूब आ जाएगा। अब L1 ओवर L2 तो तब कैलकुलेट होगा जब ऊपर से ये क्यूब खत्म होगा, और क्यूब कैंसिल होता है क्यूब रूट से। दोनों साइडों पे हम ये क्यूब रूट ले लेंगे। ये 3 इंडेक्स जो है ये क्यूब रूट को शो करता है, तो दोनों साइडों में क्यूब रूट आपने ले लिया, एंड ये क्यूब जो है इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। जितना ये इंडेक्स होता है उतनी इधर पावर होगी तो ये कैंसिल होगा। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप अंडर रूट के ऊपर येलो कलर में देखोगे ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, और ये येलो कलर वाला जो है ये शिफ्ट के साथ आता है। अब शिफ्ट और ये बटन प्रेस करोगे ये क्यूब रूट आ गया। अब इसके अंदर हमने 8/27 लिखना है, और जब इज इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 2/3।
तो ये वो लिखा गया 2/3। L1 और L2 की जो रेशो आ जाएगी वो 2:3 आ जाएगी। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। स्टेटमेंट है टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की रेशो आपको गिवन है 64:125। व्हाट इज द रेशो? पहले पार्ट के अंदर आपने उनकी हाइट की रेशो कैलकुलेट करनी है, यानी कि h1/h2 कैलकुलेट करना है। तो नाम दे दिया, लेट कर लिया v1/v2, हमें गिवन है 64/125। और फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने उनकी हाइट की रेशियो h1/h2 फाइंड करना है। फॉर्मूला सेम, v1/v2 इज इक्वल टू h1/h2 होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हाइट आपने कैलकुलेट करनी है तो L1/L2 की जगह पे h1/h2 आ जाएगा। अब v1/v2 की वैल्यू यूज करेंगे 64/125 इज इक्वल टू h1/h2 होल क्यूब। अब यहाँ से भी h1/h2 कैलकुलेट करना है, ये क्यूब खत्म करना है, दोनों साइड पे क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट 64/125 हम करेंगे। क्यूब रूट 64/125 इज इक्वल प्रेस करेंगे तो ये 4/5 आंसर आ जाएगा। तो ये वो आंसर लिखा गया 4/5। h1/h2 की हाइट कैलकुलेट हो, हाइट की जो है रेशो कैलकुलेट होगी। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे 64 जो है ये 4 का क्यूब बनता है और जो 125 है ये 5 का क्यूब बनता है। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होके आपका 4/5 आंसर आएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर आपने दियर बेस एरियाज यानी कि A1/A2 इनकी रेशो कैलकुलेट करनी है। और A1/A2 की आपने रेशो कैलकुलेट, इसका फॉर्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज में किया, वही यूज करेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू h1/h2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि लेंथ h1/h2 हमने कैलकुलेट की है तो h1/h2 ही हम यूज करेंगे। तो A1/A2 की रेशो कैलकुलेट करनी है, h1/h2 हमारे पास 4/5 आ गया, उसके ऊपर ये स्क्वायर, एरिया की रेशो है तो स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम की रेशो है तो क्यूब आएगा। यहाँ से 4 का स्क्वायर लोगे 16 आ जाएगा, 5 स्क्वायर लोगे 25। तो एरिया की जो रेशो आएगी वो 16 और 25 आएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। व्हाट इज द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। अब यहाँ पे आपने मिसिंग वैल्यू, या तो मिसिंग आपके पास वॉल्यूम कोई एक मिसिंग होगा या फिर मिसिंग जो है वो लेंथ होगी, तो वो आपने कैलकुलेट करनी होगी। अगर इस फिगर के अंदर देखें आपने V1 कैलकुलेट करना है, V1 मिसिंग है। अब इसकी ये वाली जो लेंथ होगी ये L1 होगी, क्योंकि वॉल्यूम 1 है तो लेंथ भी फिर 1 ही होगी। और ये वॉल्यूम 2 गिवन है, ये फिर लेंथ जो है वो L2 होगी। नाम दे देते हैं, V1 कैलकुलेट करना है, इसकी ये वाली जो लेंथ है L1 होगी। ये नाम आपने बड़े ध्यान से देने, अदरवाइज आंसर फिर गलत हो जाना है। V2 आपके पास 1536 है, इसी की जो लेंथ है वो फिर L2 होगी, वो 16 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। V1/V2, V1 तो कैलकुलेट करना है, एज इट इज आ जाएगा। V2 की जो वैल्यू यूज करेंगे 1536 इज इक्वल टू L1/L2। L1 12 है, L2 16 है। इनको कैंसिल करेंगे 4 के टेबल पे, 4 3 12, 4 4 16, तो 3/4 आ जाएगा। 3/4 का आपने क्यूब लेना है, 3 का क्यूब लोगे 27, 4 का क्यूब लोगे 64। अब 1536 नीचे डिवाइड हो रहा है, 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाई 1536 करोगे, उसका जो आंसर आएगा 64 पे डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा 648। और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर या तो मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो उसके लिए आपने देख लेना है, एक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, दूसरा भी फिर सेंटीमीटर क्यूब में ही हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे भी आपने V1 कैलकुलेट करना है, H1 आपको गिवन है, V2 भी गिवन है और H2 भी गिवन है। यहाँ पे नाम दे देते हैं, V1 जो है ये कैलकुलेट करना है, H1 2.5 सेंटीमीटर है, V2 जो है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब है और H2 जो है 8.75 सेंटीमीटर है। सेम फॉर्मूला यूज होगा, V1/V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि हाइट लेंथों के तौर पे यूज हो रही है तो हाइट ही हम उसका वही यूज करेंगे फॉर्मूले में, h1/h2 होल क्यूब। V1 कैलकुलेट करना एज इट इज, V2 की वैल्यू 171.5 इज इक्वल टू H1 हमारे पास 2.5 और H2 है 8.75, वो यूज कर लिया। 2.5 क्यूब लोगे, 2.5 क्यूब ये आ जाएगा 15.625, ये वो लिखा गया है 15.625। और अगर आप 8.75 का क्यूब लोगे, 8.75 क्यूब
ये आ जाएगा 669.922, राउंड ऑफ करोगे तो ये 922 बन जाएगा, ये वो लिखा गया। उसके बाद 171.5 नीचे डिवाइड हो रहा है तो 15.625 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर उस और इसके आंसर्स को जो है 669.922 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट है। यहाँ पे आपको एक तो एरिया 1 गिवन है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 आपने कैलकुलेट करना है, एरिया 2 भी आपको गिवन है और V2 भी आपको गिवन है। लिख लिया हमने, एरिया 1 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है, V1 कैलकुलेट करना है, एरिया 2 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम 2 जो है वो 729 सेंटीमीटर क्यूब है। देखें, अगर यहाँ से आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लेंथ के साथ है, लेंथ का क्यूब लेना है, लेंथ की रेशो का क्यूब लेना है। और अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना होता है वो भी उसका फॉर्मूला भी लेंथ के साथ है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम लेंथ की रेशो कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला आपने किया होगा A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला आपने अभी किया है V1/V2 इज इक्वल टू K क्यूब। तो दोनों में K यूज हो रहा है, तो क्यों ना हम K पहले फाइंड कर लें। अगर K फाइंड हो जाएगा तो फिर हम अपना जो है V1 जो कैलकुलेट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसी के लिए हमने, चूंकि एरिया दोनों ही गिवन थे, तो उसको यूज करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमने K कैलकुलेट कर लेना है। A1 की वैल्यू यूज कर ली 392 और A2 की जो वैल्यू है 162। इनको जब हम डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2.4198 और यहाँ से K स्क्वायर। अब K आपने कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर खत्म करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लोगे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2.4198 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे ये आंसर आ जाएगा 1.5556। K की वैल्यू आ जाएगी। अब हम अपना वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज, उसमें ये K यूज करके जो है वो अपना V1 फाइंड कर लेंगे। अब वॉल्यूम की जो रेशो है V1/V2, इसका फॉर्मूला ये इक्वल होगी K क्यूब के। तो यहाँ से K की वैल्यू यूज करेंगे, V1 एज इट इज आएगा, फाइंड करना है V2 की वैल्यू 729 इज इक्वल टू K की वैल्यू 1.5556, उसका क्यूब लेंगे। 1.5556 का जब हम क्यूब लेंगे आंसर आएगा 3.7643। अब नीचे 729 नीचे डिवाइड हो रहा है तो 3.7643 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2744। अब वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है तो दूसरा भी फिर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। तो ये इसका थर्ड पार्ट था। एंड नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट है। अब इसमें आपको V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, R1 गिवन है, R1 फाइंड करना है, R2 गिवन है। चले फॉर्मूला यूज करेंगे V1/V2। यहाँ पे चूंकि रेडियस गिवन है तो लेंथ रेडियस की हम लेंगे R1/R2, वही यूज कर लेंगे इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 होल क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से V1 हमारे पास है 64 यूज किया, V2 है 216 वो यूज कर लिया इज इक्वल टू R1 कैलकुलेट करना है हमने, एज इट इज आ जाएगा, और R2 जो है 12 वो हमने यूज कर लिया। अब R1 तब कैलकुलेट होगा जब ये ऊपर से क्यूब खत्म होगा, तो उसके लिए हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। दोनों साइडों में क्यूब रूट लेंगे। 64 का क्यूब रूट आपके पास 4 आएगा और 216 का 6 आएगा, तो 4/6 आ जाएगा और यहाँ से ये क्यूब से क्यूब रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा R1/12 और 12 नीचे डिवाइड हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 12 और डिवाइडेड बाय 6 आप करोगे तो 6 1 6, 6 2 12, 8 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 सेंटीमीटर। रेडियस जो है R1 आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये फोर्स वाला पार्ट था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। स्टेटमेंट ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन दिस, यानी कि लेंथ की रेशियो गिवन है L1/L2 3:2। तो हमने नाम दे दिया L1/L2 इज इक्वल टू 3:2। फर्स्ट पार्ट के अंदर दी लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया। अब लार्जर कैनोनिकल कैन का सरफेस एरिया यानी कि एरिया हमें गिवन है। अब ये एरिया A1 हम इसको नाम देंगे या A2 नाम देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो उसके लिए हम देखेंगे हमारे पास लेंथ कौन सी बड़ी है, उसको हमने कौन सा नाम दिया है। लेंथ हमारे पास ये 3 बड़ी है और उसको हमने L1 का नाम दिया। जो एरिया A1 होगा वो बड़े कैनोनिकल कैन का होगा, उसकी लेंथ भी बड़ी है, उसका एरिया भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हमें जो है लार्जर कैनोनिकल कैन का एरिया यानी कि A1 दिया हुआ है, A1 96, हमने वो यूज कर लिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कैनोनिकल कैन, सरफेस यानी कि स्मॉलर आपने A2 फिर फाइंड करना है। लेंथ 2 स्मॉलर थी तो फिर इसका एरिया भी जो है वो स्मॉलर ही होगा, स्मॉलर कैनोनिकल कैन का। चल A2 आपने कैलकुलेट फॉर्मूला यूज करेंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से A1 हमारे पास 96 है, A2 कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू L1 3 है और L2 जो है वो 2 है। 3 ओवर 2 यहाँ से स्क्वायर लेंगे, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 9 ओवर 4 और यहाँ से 96 ओवर A2। A2 कैलकुलेट करना है, नीचे डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये A2 ओवर 96 बन जाएगा और ये 4 ओवर 9 बन जाएगा। यहाँ से 96 नीचे डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 96 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 42.67 राउंड ऑफ करके ये एरिया आ जाएगा। एक एरिया आपको मीटर स्क्वायर में था, दूसरा भी हमने मीटर स्क्वायर में ही लिखना है। सेकंड पार्ट के अंदर दी स्मॉलर कैनोनिकल कैन्स हैव वॉल्यूम। अब स्मॉलर की बात हो रही है तो ये V2 आपके पास है, V2 240 मीटर क्यूब है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन्स, तो फिर आपने V1 जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे लिख लिया V2 240 मीटर क्यूब है, V1 कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। V1 कैलकुलेट करना है एज इट इज, V2 की वैल्यू यूज करेंगे, 240 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, L1 ओवर L2 ये 3 ओवर 2 हमारे पास है, 3 ओवर 2 यूज कर लेंगे, उसका क्यूब 3 क्यूब लोगे 27, 4 क्यूब लोगे 8, तो 27 ओवर 8 आ जाएगा। नीचे 240 डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 को आप 240 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, साइड वाली जो होती है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही होती है, जो आंसर आएगा उसको 8 पे डिवाइड करोगे तो 810 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज, यानी कि हाइट की रेशियो H1 ओवर H2 हमें गिवन है 5 ओवर 3, ये वो हमने लिख लिया फर्स्ट पार्ट के अंदर। इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक इज, लार्जर टैंक का सरफेस एरिया, अब ये A1 होगा या A2 होगा, ये हमें लेंथ बताएगी कौन सी लेंथ बड़ी है। अब H1 हमारे पास बड़ी लेंथ है तो फिर एरिया A1 जो होगा वो बड़े आपके पास सिलेंड्रिकल वाटर टैंक का होगा, ठीक है, उसकी लेंथ बड़ी है, उसका एरिया भी बड़ा होगा। यानी कि ये जो हमें सरफेस लार्जर टैंक का दिया हुआ है ये A1 होगा। फिर A1 250, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर A2 हमने कैलकुलेट करना होगा, ये हमने लिख लिया, A1 250 मीटर स्क्वायर है और A2 हमने कैलकुलेट फॉर्मूला यूज करेंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के साथ है एरिया की रेशियो का फॉर्मूला। अब यहाँ से A1 250 यूज किया, A2 फाइंड करना एज इट इज आ जाएगा, H1 ओवर H2 वो 5 ओवर 3 है, उसका ये स्क्वायर 5 स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, 3 स्क्वायर लोगे तो 9 आ जाएगा। 250 ओवर A2 इज इक्वल टू 25 ओवर 9, A2 डिनोमिनेटर में फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, A2 ओवर 250 बन जाएगा इज इक्वल टू 9 ओवर 25, 250 इधर डिवाइड हो रहा है 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 9 से मल्टीप्लाई होगा, अब 9 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके आंसर को 25 पे डिवाइड करोगे तो 90, और एरिया 1 हमें मीटर स्क्वायर में है तो एरिया 2 भी मीटर स्क्वायर में आएगा। चलें नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज, यानी कि V2 हमें गिवन है 270 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, V2 हमने लिख लिया। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, V1 आपने कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यूज करेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल क्यूब। अब यहाँ से इनकी वैल्यू यूज कर लेंगे, V1 कैलकुलेट करना एज इट इज आ जाएगा, V2 270 है इज इक्वल टू H1 ओवर H2 5 ओवर 3 है और ऊपर ये क्यूब आ जाएगा, 5 क्यूब लोगे 125 आ जाएगा, 3 क्यूब लोगे 27 आ जाएगा, तो ये 125 ओवर 27 लिखा हुआ है, 270 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 125 270 से अपने मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 27 पे डिवाइड कर देना है तो आंसर आएगा 1250। अब वॉल्यूम 1 हमारे पास मीटर क्यूब में था तो वॉल्यूम 2 भी मीटर क्यूब में होगा।
यहाँ पे ये एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट्स आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पेश कर दें, इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।